नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उद्योग की। जब हम राजस्थान के उद्योगों का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में उद्योगों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया। पहला, निवेश के आधार पर, दूसरा स्वामित्व के आधार पर, और तीसरा कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर। और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उद्योगों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिसमें कृषि आधारित उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग हैं, रसायन आधारित उद्योग हैं, वन आधारित उद्योग हैं, पशु आधारित उद्योग हैं और अन्य उद्योग हैं। जिसमें रॉ मटेरियल कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है या कृषि उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है तो उसे हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जब हमें कच्चा माल उद्योग के लिए खनिजों से प्राप्त होता है, खान से प्राप्त होता है तो उसे हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जब राजस्थान के उद्योगों में हम कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर अध्ययन करते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं वह हमें कृषि आधारित उद्योगों से और खनिज आधारित उद्योगों से पूछे जाते हैं, क्योंकि कृषि आधारित उद्योगों का भी राजस्थान में विकास हुआ है और खनिज आधारित उद्योगों का भी राजस्थान में विकास हुआ है। सामान्यतः प्रश्न यहां से अधिक पूछे, लेकिन इसके अलावा कई बार हमें अन्य उद्योग से, रसायन आधारित उद्योग से, पशु आधारित, वन आधारित उद्योगों से भी पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उद्योगों के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं और उसमें सबसे ज्यादा किस उद्योग के बारे में हमें क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान में उद्योग की। राजस्थान में उद्योग, अब इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट कृषि आधारित उद्योग। अब देखिए, कृषि आधारित उद्योगों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं या कृषि आधारित उद्योग क्या है। तो कृषि आधारित उद्योग का मतलब है कि वे उद्योग जिनमें कच्चा माल कृषि या कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है, कृषि आधारित उद्योग यानी कि वे उद्योग जिसमें कच्चा माल, रॉ मटेरियल कृषि या कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न जो हमें राजस्थान के उद्योगों में पूछा जाता है,
कच्चे माल के आधार पे सबसे पहला प्रश्न हमारा यहीं से बनता है कि निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है या नहीं है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग। अब राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, तो इनमें जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला आता है सूती सबसे पहला है सूती वस्त्र उद्योग। और जब सूती वस्त्र उद्योग की हम बात करते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल कपास के रूप में हमें कृषि से प्राप्त होता है या कृषि उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए जो है सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है। इसके बाद दूसरा जो उद्योग आता है वह है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग भी एक तरह से कृषि आधारित उद्योग है और यह पूर्णतः कृषि आधारित उद्योग में है, क्योंकि इसमें कच्चा माल हमें कृषि उत्पाद गन्ना या चुकंदर के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि चीनी का उत्पादन या तो गन्ने से किया जाता है या चुकंदर से किया जाता है, इसीलिए गन्ना और चुकंदर दोनों ही कृषि उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम चीनी उद्योग को कृषि आधारित उद्योगों की श्रेणी में शामिल करते हैं। इसके बाद तीसरा जो उद्योग आता है वह है शराब उद्योग। शराब उद्योग भी जो है कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है, क्योंकि शराब बनाने के लिए जो जिन कच्चे माल का उपयोग किया जाता है उसमें अधिकांश कच्चा माल कृषि उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद आता है वनस्पति घी एवं तेल उद्योग, यह भी कृषि आधारित उद्योग है। और बायो डीजल उद्योग, यह भी कृषि आधारित उद्योग। तो इस प्रकार से जब हम राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमें 5 ऐसे उद्योग हैं जो कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जब हमें यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो डायरेक्ट प्रश्न कई बार हमें पूछा जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कई जगह लिखा हुआ है कृषि आधारित उद्योग। तो जब कृषि आधारित उद्योग है तो वहां हमें कृषि आधारित उद्योगों को लेकर डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है या नहीं है। तो कौन कौन से हैं, तो यह ध्यान रखना, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, शराब उद्योग है, वनस्पति घी या वनस्पति तेल उद्योग है और बायोडीजल उद्योग, यह सभी कृषि आधारित उद्योगों की श्रेणी में जानते हैं। और बायोडीजल जिसे हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अध्ययन के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसको भी कई बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी रिफाइनरी कहां पर है या इससे संबंधित जो है कौन से क्षेत्र कार्यरत है। तो इसीलिए हमें कृषि आधारित उद्योगों का जब हम अध्ययन करें तो केवल हम उद्योग कहां हैं रटे नहीं, समझने की कोशिश करें कि कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से। अब हम कह रहे हैं कि राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, शराब उद्योग है, वनस्पति घी और तेल उद्योग है, बायोडीजल उद्योग है। उनमें सबसे ज्यादा हमें एग्जाम में पूछा जाता है वह सूती वस्त्र उद्योग पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है।
सबसे प्राचीन और परंपरागत संगठित उद्योग की श्रेणी में जाता है। तो इसीलिए यह ध्यान रखना कि कृषि आधारित उद्योगों में जब हमें प्रश्न किसी उद्योग के बारे में पूछे जाएंगे तो उसमें सबसे पहला प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना रहती है सूती वस्त्र उद्योग। और इसीलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है, सूती वस्त्र उद्योग क्या होते हैं, सूती वस्त्र उद्योगों का विकास कैसे हुआ है, राजस्थान में कौन कौन से सूती वस्त्र उद्योग है और वहां से क्या प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। अब देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के जब भी विद्यार्थी अध्ययन करते हैं तो वह सामान्यतः सीधा याद करता है कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहां की गई, राजस्थान में कौन कौन सी सूती वस्त्र मिल है, राजस्थान में सूती वस्त्र मिलें किस किस क्षेत्र में कार्यरत हैं और राजस्थान में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र बनाने की मिलें कहां पर। इस तरह से सामान्य जो है वह फैक्ट यानी तथ्य पढ़कर चला जाता है, फैक्ट पढ़ के चला जाता है। लेकिन वर्तमान में जब हमें प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों बेस होते हैं। तो जब हम राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सूती वस्त्र उद्योग होता क्या है। सामान्यतः तो यही कहेंगे हम कि सूती वस्त्र उद्योग कपड़े बनाने वाला उद्योग है, सही है। सामान्य जानकारी है कि ऐसा उद्योग जिसमें सूती वस्त्र बनाया जाता है, जिसमें कपास का उपयोग करके सूती वस्त्र बनाया जाता है, उसे हम सूती वस्त्र उद्योग के रूप में जानते हैं। लेकिन वर्तमान में हमें कुछ ऐसे पॉइंट कि सूती वस्त्र उद्योग है तो वह किस श्रेणी का उद्योग है, किस प्रकार का उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और वहां से क्या प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पता होना चाहिए कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है। तो अब सूती वस्त्र उद्योग को लेके क्या क्या पॉइंट हमें पता होने चाहिए, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें सूती वस्त्र उद्योग को लेके पूछा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का कृषि आधारित सबसे बड़ा प्राचीनतम परंपरागत संगठित उद्योग। यानी कि सबसे पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का कृषि आधारित सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन, कि प्राचीन काल से सूती वस्त्र बनाए जा रहे हैं, यह राजस्थान का प्राचीनतम और परंपरागत संगठित उद्योग है। कि परंपरागत यानी कि वर्तमान में भी जो है परंपरागत पद्धति से भी जो है सूती कपड़ा बनाया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है। हालांकि औद्योगिक क्रांति के बाद मशीनरी का अधिक उपयोग हुआ और मशीनरी के उपयोग के साथ साथ सूती वस्त्र बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। लेकिन वर्तमान में भी देखा जाता है तो इसमें परंपरागत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे परंपरागत संगठित उद्योग के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो यहां से सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन या परंपरागत संगठित उद्योग कौन सा है। तो जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग किसे माना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग को माना जाता है। क्लियर। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सूती वस्त्र उद्योग जो है यह
राजस्थान में सबसे अधिक रोजगार प्रदाता यानी रोजगार देने वाला कृषि आधारित उद्योग है। यहां भी ध्यान रखना, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार प्रदाता कृषि आधारित यानी कि यहां जो है सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला कृषि आधारित उद्योग। हालांकि राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। उनकी अर्थव्यवस्था का स्रोत कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियां हैं। लेकिन जब हम उद्योगों की बात करते हैं और विशेष रूप से कृषि आधारित उद्योगों की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो कृषि आधारित उद्योग है वह सूती वस्त्र उद्योग, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कार्य करती है और अपनी आजीविका का यापन करती है। यानी कि यह उद्योग कई लोगों को, इन राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या को क्या देता है, रोजगार देता है। चाहे वह कपड़ा बनाने के में कार्यरत हो, कपड़े की बुनाई में कार्यरत हो, कपड़े की सिलाई में कार्यरत हो, कपड़े की जो है विपणन में वह कार्यरत हो, या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित जो उत्पाद है उन उत्पाद के निर्माण में वह कार्यरत हो। कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति यदि कार्य कर रहा है और उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध सूती वस्त्र से है तो वह सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित रोजगार करता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सूती वस्त्र उद्योग है वह शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्तमान के कंपटीशन में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग यहां कैसा है, शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न हमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। अब कहेंगे सर शुद्ध कच्चा माल आधारित का क्या तात्पर्य? शुद्ध कच्चा माल आधारित का मतलब है कि ऐसा उद्योग जिसमें जितनी मात्रा में कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है उतनी ही मात्रा में उत्पाद तैयार होता है, उसे हम कहते हैं शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग। अब आप कहेंगे सर सूती वस्त्र उद्योग शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग कैसे हैं? तो अब यहां समझना कि यदि हम 100 किलो कपास का उपयोग सूती वस्त्र बनाने में करते हैं तो हमें 100 किलो के सूती वस्त्र मिलेंगे। यानी कि जितना कच्चा माल उपयोग किया उतना ही माल हमें तैयार रूप में मिलेगा, तैयार माल के रूप में मिलेगा। इसका मतलब है कि इसमें उत्पादन की प्रक्रिया में किसी प्रकार के कच्चे माल का खास नहीं होता है। जितना आप कच्चा माल उपयोग करते हैं उतना ही आपको उत्पाद तैयार मिलता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग कहते हैं। और सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। यह ध्यान रखना,
यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल का ह्रास नहीं, यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया में कच्चे माल का कोई ह्रास नहीं होता है। जितना आप कच्चा माल प्रयोग में लेंगे उतना ही आपको उत्पाद प्राप्त होगा। इसका मतलब है उत्पादन के पूरे प्रोसेस में रॉ मटेरियल में कोई कमी नहीं आती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं शुद्ध कच्चा माल आधारित। यदि रॉ मटेरियल में कमी या वृद्धि होती है, परिवर्तन होता है, तो उसे हम अशुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग कहते हैं। और सूती वस्त्र उद्योग एकमात्र ऐसा उद्योग है जो कि शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। और जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी सामान्य जो फैक्ट्रियां रट के गया है, कारखाने रट के गया है, वह विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है। और कई बार यह भी प्रश्न हमें किस प्रकार से पूछा जाता है कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में सही कथनों की पहचान कर कूट का चयन करें। उसमें इस प्रकार के जो है कथन लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सूती वस्त्र उद्योग कैसा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग की क्या महत्व है और सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित उद्योग माना जाता है। अब इसके बाद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्तमान में आ रहे हैं कि आजकल जो है हमें जब हम किसी के बारे में पढ़ते हैं तो उससे संबंधित सिद्धांत का भी वह प्रश्न हमें एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब बात आती है जब हम उद्योगों की बात करते हैं, उद्योगों की स्थापना की बात करते हैं, तो विशेष रूप से उद्योगों की स्थापना के रूप में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया जिसे कहा जाता है औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। और यह दिया था एक जर्मन अर्थशास्त्री थे कार्ल डेविड अल्फ्रेड वेबर, जिसे वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत कहते हैं, जिसमें वेबर ने न्यूनतम परिवहन लागत को महत्व दिया था, इसीलिए इसे न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी उद्योगों का अध्ययन हम करते हैं रॉ मटेरियल आधारित, चाहे वह सूती वस्त्र उद्योग है, चाहे हम चीनी उद्योग की बात करें या सीमेंट उद्योग की बात करें, नमक, जितने भी उद्योगों की बात करें, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत का जो है समर्थन नहीं करता है या न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो यह ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से अगला जो प्रश्न हमें पूछा जाता है, सूती वस्त्र उद्योग जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर के न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत पर आधारित। यह दूसरा इंपॉर्टेंट, पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि सूती वस्त्र उद्योग शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। दूसरा, यह
न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। यानी कि दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि राजस्थान का कौन सा उद्योग न्यूनतम परिवहन लागत पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है या न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो वह है। क्योंकि उद्योगों की अवस्थिति के सिद्धांत संबंध में कई सिद्धांत दिए गए, जिसमें सबसे प्रचलित सिद्धांत माना जाता है जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। हालांकि यह सब्जेक्ट का प्रश्न है, कहेंगे सर आज इतना डीप नहीं पूछा जाता है। यह भी हमें पता है कि यह इतना डीप हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सब्जेक्ट में पूछा जाता है। लेकिन आपसे यह तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा उद्योग न्यूनतम परिवहन लागत पर निर्भर नहीं करता है। कौन नहीं करता है? सूती वस्त्र उद्योग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यह शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है, इसीलिए यह न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत पर निर्भर नहीं करता। अब आप कहेंगे सर न्यूनतम परिवहन लागत का मतलब क्या है? तो अब यहां पे एक पॉइंट समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब उद्योगों की स्थापना की जाती है, उद्योग की स्थापना, तो उद्योग की स्थापना हम कहां कहां कर सकते हैं? तो देखिए, उद्योग की स्थापना जो की जा सकती है वह एक तो की जा सकती है कि उद्योग की स्थापना हम कहां कर सकते हैं कि कोई भी जहां पे रॉ मटेरियल है उसकी प्राप्ति या उसका जो स्रोत है उसके निकट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं बाजार के निकट कर सकते हैं, या फिर हम जो है दोनों के मध्य आदर्श स्थिति में कर सकते हैं। यानी कि कोई भी उद्योग है उसकी स्थापना 3 स्तर पर की जाती है। या तो यदि वह कच्चे माल आधारित है और अशुद्ध कच्चा माल आधारित है तो उसमें कच्चे माल के निकट करेंगे, क्लियर, या फिर करेंगे बाजार के निकट, या फिर दोनों के क्या बीच में जो आदर्श स्थिति होगी जहां पर परिवहन लागत सबसे कम आए वहां पर करें। अब ध्यान रखना, सूती वस्त्र उद्योग यहां अपने आप में एक शुद्ध कच्चा माल दर्ज, यानी कि आप इसके निकट यहां पे करेंगे तो भी कपड़ा उतना ही आपको जो है प्राप्त होगा। आप चाहे यहां पर, अब समझना कि यदि उद्योग की स्थापना यहां की जाएगी, उद्योग की स्थापना यहां की जाएगी और यहां से कपड़ा तैयार करके कहां लाया जाएगा? बाजार में लाया जाएगा, तब भी उसकी जो है लागत उतनी ही रहेगी। अब यहां से उद्योग की स्थापना यहां पे की और आप पहले कच्चा माल यहां लेके आए और उसके बाद उसका उत्पादन किया, तब भी लागत उतनी ही आएगी। और यदि आप दोनों के बीच में करेंगे तब भी लागत उतनी ही आएगी। इसका मतलब है कि परिवहन का लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसीलिए कहते हैं कि यह अल्फ्रेड वेबर के न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह ध्यान रखना कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना चाहे आप कच्चे माल की प्राप्ति के निकट करें, चाहे आप बाजार के निकट करें, या दोनों के मध्य करें, लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लागत चाहे आप यहां करेंगे तब भी उतनी ही लागत आएगी, चाहे यहां पर करेंगे उतनी ही लागत आएगी, चाहे हम यहां पर करेंगे
उतनी ही लागत आएगी। और इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए कहते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग होने के कारण इस पर परिवहन लागत का प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसीलिए यह अल्फ्रेड वेबर के न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है, या यह परिवहन लागत पर आधारित उद्योग नहीं है। क्लियर हो गया। और यहीं से प्रश्न आता है, सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान का कौन सा उद्योग परिवहन लागत पर निर्भर नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा, सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला, सबसे प्राचीन और सबसे परंपरागत संगठित उद्योग है, जो कि शुद्ध कच्चा माल आधारित है और जो न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ, प्रारंभ में इसका जो है विकास कहां हुआ? जहां पर बाजार की उपलब्धता थी। उसके बाद यहां जहां पे कच्चे माल का उत्पादन शुरू हुआ। लेकिन यह ध्यान रखना कि सूती वस्त्र उद्योग का विकास जो है बाजार के निकट, कच्चे माल की उपलब्धता प्राप्ति स्रोत के निकट, या दोनों के मध्य आदर्श स्थिति कहीं पर भी किया जा सकता है। यह चीज ध्यान रखना। क्या पॉइंट की सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कच्चे माल के प्राप्ति या स्रोत के निकट बाजार के निकट दोनों के मध्य कहीं पर भी की जा सकती है। यह ध्यान रखना कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना आप कच्चे माल के प्राप्ति स्रोत के निकट भी कर सकते हैं, बाजार के निकट भी कर सकते हैं, और दोनों के मध्य कहीं पर भी जो है आदर्श स्थिति में स्थापना की जा सकती है। अब यहां पे प्रश्न जो हमें पूछा जाता है, क्या प्रश्न बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना कि राजस्थान में प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में सूती वस्त्र की स्थापना की जा सकती है। ए, कच्चे माल के प्राप्ति स्रोत के निकट, बी, बाजार के निकट, सी, दोनों के मध्य आदर्श स्थिति में, और डी, ए बी सी। ध्यान रखना, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहीं पर भी करेंगे तो उसकी लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लाभ आप चाहे यहां पे करोगे तब भी उतना ही लाभ मिलेगा, यहां पे करोगे तब भी उतना ही लाभ मिलेगा, और यहां पे करोगे तब उतना ही लाभ मिलेगा। और यही प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जाता है वर्तमान के अंतर्गत। पहले हम फैक्ट पूछते थे, फैक्ट रटते थे, अब फैक्ट के साथ आपको उस उद्योग के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। और सबसे पहला कि सूती वस्त्र उद्योग है क्या, या उसकी स्थापना कहां की जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे कि कहां पे की जा सकती है या कहां पर की। यहां तक शायद अब विद्यार्थियों को कोई डाउट नहीं होगा कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है, सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, और सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहां पर की जा सकती है। यह भी पूछा जा सकता है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श स्थिति है। अब ध्यान रखना, यहां से प्रश्न क्या बनेगा, वह प्रश्न भी मैं आपको नोट करवा देता हूं। पूछा जा सकता है कि
राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श स्थिति की पहचान करें। ए, कच्चे माल के प्राप्ति स्रोत के निकट। बी, बाजार के निकट। सी, दोनों के मध्य। और डी, सी, तीनों। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। अब वह इसको कूट के रूप में भी पूछ सकता है कि यहां 3 कूट दें, 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब ध्यान रखना, इसको और ज्यादा जटिल बनाना है तो वह इस प्रकार से पूछ लेगा 1 2 और 3, फिर लिखेगा ए 1 व 2, बी 2 व 3, सी 3 व 1 या 1 व 3, और डी 1 2। और ऐसा जब प्रश्न आता है, और वर्तमान में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो विद्यार्थी कहीं न कहीं गलती करता है। और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें फैक्ट्रियां जो है, कारखाने याद करने हैं, लेकिन कारखाने याद करने से पहले हमें उस उद्योग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उद्योग क्या है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर, क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसकी उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल का हास नहीं होता है, और इसीलिए इस उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर इस सूती वस्त्र उद्योग को हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। तो अगला पॉइंट जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है उस पर हम बात करते हैं। अगला जो पॉइंट हमें पूछा था वह है कि उत्पादन प्रक्रिया के अनुसार सूती वस्त्र उद्योग को हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर सूती वस्त्र उद्योग को 3 श्रेणियों में विभाजित अब यहां चीज बहुत कम विद्यार्थियों को पता है, और सामान्यतः जो है हम जिन किताबों का अवलोकन करते हैं उनमें नहीं है कि उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर जो सूती वस्त्र उद्योग है उसको हम 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। अब वह कौन कौन सी है? सबसे पहला है प्राथमिक वस्त्र उद्योग,
सबसे पहला है ए, प्राथमिक सूती प्राथमिक सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि इसमें कच्चे माल को संसाधित कर फाइबर से धागा बनाना, यानी कि प्राथमिक सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा कार्य किया जाता है? कताई। कताई जो है यह प्राथमिक सूती वस्त्र उद्योग है, यह ध्यान रखना। यानी कि इसमें कच्चे माल को कपास ऑब्लिक रुई को संसाधित कर धागा या रेशा बनाना, कि कपास या सूती वस्त्र से जो फाइबर बनता है तो फाइबर या रेशा बनाना, उसके बाद धागा बनाना, यह प्राथमिक सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है द्वितीयक सूती वस्त्र उद्योग। द्वितीयक द्वितीयक सूती वस्त्र उद्योग, जिसके अंतर्गत क्या आता है? बुनाई, कताई करना प्राथमिक सूती वस्त्र उद्योग है, जिसमें रुई को संसाधित करके धागा या रेशा बनाया जाएगा। अब दूसरा होता है बुनाई। बुनाई के अंतर्गत धागे को कपड़े में परिवर्तित किया जाता है। धागा या रेशा से कपड़ा बनाना, यह कहलाता है बुनाई। और तीसरा जो आता है वह है सी, तृतीयक सूती वस्त्र उद्योग। और तृतीयक सूती वस्त्र जो उद्योग होता है वह होता है सिलाई, जिसमें कपड़े को अंतिम उत्पाद के रूप में बदलना। कपड़े को अंतिम ताकि उसको हम विपणन कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह ध्यान रखना। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक सूती वस्त्र उद्योग है या प्राथमिक सूती वस्त्र उद्योग में शामिल है? ए, कपास की प्राप्ति करना या रुई की प्राप्ति करना, दूसरा कताई करना, तीसरा बुनाई करना और चौथा सिलाई करना। तो ध्यान रखना, कताई करना प्राथमिक सूती वस्त्र उद्योग होता है, यानी कि प्राथमिक वस्त्र उद्योग की श्रेणी में आता है। बुनाई करना यह सूती वस्त्र उद्योग में द्वितीयक उत्पादन की दूसरी प्रक्रिया। अब यहां पे एक और प्रश्न पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा जा सकता है कि सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन की प्राथमिक प्रक्रिया है रुई प्राप्त करना, कताई करना, बुनाई करना, सिलाई करना। क्योंकि हम जब कृषि आधारित उद्योग पढ़ते हैं तो विद्यार्थी यह सोचता है कि कृषि के उत्पाद को यदि हम प्राप्त करते हैं तो वह नहीं,
सीधा कताई करना, यह सबसे पहला चरण होगा। सूती वस्त्र उद्योग का पहला चरण होगा कताई करना, दूसरा चरण होगा बुनाई करना और तीसरा चरण होगा सिलाई करना या उसको विपणन करना। तो ये तीन प्रमुख चरण है। पूछा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन की प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं है, तो कताई, बुनाई और सिलाई ये तीनों शामिल है। रुई प्राप्त करना शामिल नहीं है। रुई प्राप्त करना यह कृषि कार्य है, सूती वस्त्र उद्योग का कार्य नहीं है कि आप जो सूती वस्त्र उद्योग का मालिक है वह खेत में जाके रुई प्राप्त करेगा, नहीं, वह मार्केट से ही भंडारण क्षेत्र ऐसे हैं, जो मंडियां हैं, वहीं से रुई और कपास प्राप्त करेगा। वह कृषि कार्य इसके रूप में रुई प्राप्त नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट है। हर किसी टॉपिक को पढ़ने के पहले आपका यदि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब ये जब प्रश्न पूछते हैं तो विद्यार्थी कहते हैं कि पेपर बहुत टफ है। पेपर टफ नहीं है, आपने जिस स्टेप को आप छोड़ रहे हैं वही स्टेप आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और हमें स्टेप को छोड़ना नहीं है। पहले हमें उद्योग को समझना है, उसके बाद उद्योग कहां है उसको समझना है। तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि सूती वस्त्र उद्योग को उत्पादन की प्रक्रिया, प्रश्न पूछा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में कौन सा चरण प्राथमिक चरण है, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक या कौन सा अंतिम चरण माना जाता है। और विशेष रूप से ये बुनाई पूछा जाता है, कताई या बुनाई एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले कपास से या तो धागा बनाया जाएगा, फिर धागे से कपड़ा और कपड़े से फिर सिलाई की जाएगी। अब क्लियर हो चुका होगा कि सूती वस्त्र उद्योग शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। इसकी स्थापना 3 स्थानों पर तीनों जगह की जा सकती है और साथ ही साथ इस पे न्यूनतम परिवहन लागत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और साथ ही साथ यह शुद्ध कच्चा माल आधारित है, जिसमें सबसे पहले कताई होती है, उसके बाद बुनाई होती है और उसके बाद उसकी क्या होती है, सिलाई होती है। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की आदर्श दशाएं कौन सी होती है। स्थापना हम तीनों जगह कर सकते हैं, कच्चे माल की प्राप्ति की जगह भी कर सकते हैं, कच्चे बाजार के निकट भी कर सकते हैं, हम दोनों के मध्य आदर्श स्थिति में भी कर सकते हैं। लेकिन अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श दशाएं कौन सी है। आप देख लेना, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श दशाएं। और यहां से भी कई बार हमें प्रश्न निम्न में से कौन से कथन सही है या सही कथन की पहचान कीजिए उसके अंतर्गत पूछा जाता है। या फिर कई बार हमें इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि भीलवाड़ा में या भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, निम्न में से कौन सी आदर्श दशा है या कौन सी आदर्श दशा नहीं है। तो अब आपको आदर्श दशाएं पता होनी चाहिए कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहां पे की जा सकती है, यह तो हमने पढ़ा, लेकिन उसके लिए आदर्श दशाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए, उसके लिए आदर्श दशाओं में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आदर्श दशा होती है वह है कि सूती वस्त्र उद्योग में रॉ मटेरियल क्या है, कपास। इसका मतलब कि सूती वस्त्र उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग है। तो सबसे पहले आदर्श दशा क्या होगी, कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्ध, सबसे पहले तो कच्चे माल की, कि यदि आपके पास कच्चा माल है तो आप सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। यदि आपके पास कच्चा माल नहीं है तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना आप नहीं कीजिए। और यही हम देखते हैं कि स्वतंत्रता से पहले भारत या राजस्थान में कच्चे माल के रूप में कपास का उत्पादन ज्यादा किया जाता था। तो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में कई सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना की गई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में
जब हरित क्रांति शुरुआत हुई, और हरित क्रांति जब शुरू हुई तो हरित क्रांति के तहत खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा मिला और कपास के उत्पादन में कमी हुई। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे जो है सूती वस्त्र उद्योग वह वित्तीय रुग्णता का शिकार होता गया और अंत में कई फैक्ट्रियां या कारखाने सूती वस्त्र उद्योग के बंद कर दिए गए। तो इसका मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कच्चे माल की उपलब्धता। यह ध्यान रखना, जब आप कृषि आधारित उद्योग की बात करते हैं, खनिज आधारित उद्योग की पढ़ें, रसायन आधारित उद्योग को पढ़ें, तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदर्श दशा क्या है, तो वह है कच्चे माल की उपलब्धता। कि कच्चा माल उपलब्ध है, अब वह उस क्षेत्र में कहीं पर भी है, लेकिन कच्चा माल है तो आपको इसकी स्थापना के लिए आदर्श होगा, नहीं तो नहीं। दूसरे और इंपॉर्टेंट है वह है नम व आर्द्र जलवायु। यह भी ध्यान रखना कि नम व आर्द्र जलवायु, क्यों? कि कपास के उत्पादन के लिए नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और नम और आर्द्र जलवायु क्षेत्र है तो वहां कपास का उत्पादन ज्यादा होगा, और जब कपास का उत्पादन होगा तो कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा आता है नम एवं आर्द्र जलवायु। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो आदर्श दशा है वह है कुशल एवं सस्ते कि वहां पर कुशल और सस्ता श्रम उपलब्ध है तो इस उद्योग का विकास ज्यादा हो। यदि सस्ता श्रम नहीं है, कुशल श्रम नहीं है, तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना तो की जा सकती है, लेकिन उसमें लागत ज्यादा आएगी तो लाभ कम होगा, तो वह ज्यादा उपयोगी नहीं होगी। उसके बाद बाजार की उपलब्धता। ध्यान रखना, सूती वस्त्र उद्योग का आपने उत्पादन तो कर लिया, कच्चा माल है, लेकिन यदि उसको बेचने के लिए, विपणन के लिए बाजार की उपलब्धता नहीं है, या इसको कहते हैं विपणन की सुविधा। विपणन की यदि सुविधा नहीं है तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श दशा नहीं है। इसके बाद है अगली विशेष, इसके बाद है जल एवं विद्युत की आपूर्ति। इसके बाद आता है जल और विद्युत की आपूर्ति, और इसके बाद है आधारभूत संरचना और नवीन तकनीकी। संरचना एवं नवीन तकनीक। इस प्रकार से ये ध्यान रखना। और उसके बाद अगला है ये ध्यान रखना, ये क्रम याद रखना। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श दशाओं का सही क्रम कौन सा है। तो एक एक क्रम आपको पता होना चाहिए। पहला क्रम कच्चे माल की उपलब्धता होगी, दूसरा नम और आर्द्र जलवायु होगी, इसके बाद कुशल और सस्ते श्रम की उपलब्धता होगी, बाजार की उपलब्धता होगी, जल और विद्युत की आपूर्ति होगी, आधारभूत संरचना और नवीन तकनीक होगी, और पूंजी निवेश। ये सब यदि है तो वहां पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास ज्यादा होगा। और इसमें से किसी एक में भी कमी है तो वहां पर जितना सूती वस्त्र उद्योग का विकास होना चाहिए वह विकास
नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, सूती वस्त्र उद्योग के विकास या स्थापना के लिए आदर्श दशाएं कितनी हैं? तो मुख्य रूप से 7 प्रमुख आदर्श दशाएं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कच्चे माल की उपलब्धता। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास अधिक क्यों नहीं हुआ? यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से हर बार प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग में क्या क्या अवरोध रहे या अधिक विकास क्यों नहीं हुआ, उसके कारण क्या है? तो अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में बाधाएं, कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास क्यों नहीं हो पाया, इसके लिए कौन कौन से प्रमुख कारण थे? तो अब ध्यान रखना, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में जो बाधाएं, उनमें सबसे पहली बाधा थी उत्तम किस्म के कच्चे माल की कमी। सबसे पहली बाधा ए, उत्तम किस्म के कच्चे माल की। सबसे पहला कारण था कि क्योंकि जो सबसे पहले आदर्श दशा क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता, लेकिन राजस्थान में उत्तम किस्म का कच्चा माल यानी उत्तम किस्म का कपास या रुई की उपलब्धता नहीं होने के कारण ही राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास नहीं हो पाया। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नम एवं आर्द्र जलवायु का अभाव। दूसरी है नम एवं आर्द्र जलवायु का, कि राजस्थान में जो जलवायु है वह शुष्क एवं अर्ध आर्द्र है, नम और आर्द्र जलवायु नहीं है। इसकी कमी के कारण ही राजस्थान में कपास का अधिक उत्पादन नहीं हो पाया और अधिक उत्पादन नहीं होने के कारण उत्तम किस्म के कपास के माल में क्या थी, कमी, और इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग का विकास नहीं हो पाया। तीसरा और सबसे प्रमुख कारण है वह है आधारभूत संरचनाओं का अभाव। आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, जल एवं बिजली आपूर्ति का अभाव, कि जो आधारभूत संरचनाएं, जो उद्योग की स्थापना के लिए आधारभूत संरचना में बिजली है, पानी है, सड़क है, इसके अभाव के कारण भी राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा विकास नहीं कर पाया। इसके बाद है उचित बाजार की
अनुपलब्धता की जो तैयार माल है उसके लिए उचित बाजार उपलब्धता यानी कि विपणन की सुविधाओं का अभाव। विपणन सुविधाओं का क्या था? अभाव। इसके अलावा नवीन तकनीक का, नए तकनीक का अभाव। वित्तीय रुग्णता, पूंजी निवेश में कमी, हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीतियों का अभाव। तो इस प्रकार से यह ऐसे कारण थे, मुख्य रूप से ये 4 कारण थे। इसके अलावा ये भी प्रमुख कारण थे जिसके कारण राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास अधिक नहीं हुआ, या सूती वस्त्र उद्योग के विकास में ये क्या थी? बाधाएं थी। तो इस प्रकार से हमें, जब हम राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों की बात करते हैं और सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, तो हम सूती वस्त्र उद्योग के केवल कारखाने नहीं पढ़ें, पहले हम सूती वस्त्र उद्योग क्या है उसको हम पढ़ें। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए आदर्श दशाएं क्या थी यह पढ़ें, और उसके विकास में कौन कौन सी बाधाएं थी इसका यदि हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो सूती वस्त्र उद्योग क्या है, सूती वस्त्र उद्योग को लेके जो प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं उसको लेके हमने चर्चा की। इसके बाद राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग कारखाने की स्थापना कब की, वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने कहां कहां हैं, उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।